आज हम देखेंगे प्रीलिमिनरी डिज़ाइन। स्लैब के अंदर जो डायमेंशंस होती हैं, साइजिंग ऑफ बीम और कॉलम और स्लैब की हम किस तरह कर सकते हैं एक्यूरेटली। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन एक दो सेक्शन पे ही ओके हो जाए। तो उसके लिए उसके प्रीलिमिनरी डिज़ाइन करते हैं हम। तो वो किस तरह करते हैं, बीम एक्चुअली ये देखें, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास इस तरह बीम है, उसकी एक टॉप लेंथ होती है। ठीक है, एक इस जो आपके पास जितने भी बीम है उन सब की आप देखेंगे जिस स्लैब की जिस बीम की मैक्सिमम स्पैन लेंथ होगी। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ वो चूज़ करनी है आपने, वो पुट कर देनी है इधर। और इस फार्मूले में पुट करेंगे इसमें और इसमें, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 से। तो जो रेंज आएगी उस रेंज के दरमियान आप कोई भी डी की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डी क्या है, डी है आपका बीम। यहाँ पे ये देखें, ये जैसा कि आपका बीम है, ठीक है, तो ये सरिया डला हुआ है। तो ये टॉप से लेके बॉटम तक इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं इसको। तो ये इसकी ये लेंथ है। ठीक है, लेकिन आपको तो इसकी पूरी डेप्थ चाहिए। तो डेप्थ करने के लिए क्या करेंगे, ये आधे सरिये के अंदर है, आधे सरिया का एरिया आप ऐड करेंगे और बाकी कवर ऐड कर देंगे। कवर आपका 25 मिलीमीटर होगा ज़्यादा। ठीक है, जो भी यूजली 25 मिलीमीटर पुट करते हैं, 75 भी होता है। ठीक है, बीम में तो वो पुट करेंगे कवर, और फिर डाया ऑफ हाफ डाया बार ऐड करेंगे। तो ये डेप्थ आ जाएगी आपके पास। यूं ही आप डेप्थ आएगी, उसके बाद आप उसकी विड्थ निकाल सकते हैं। विड्थ इस रेंज के दरमियान होनी चाहिए, डेप्थ बाय 2 या 2/3 इंटू डेप्थ। ठीक है, इस रेंज के दरमियान होने चाहिए। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बी इंटू डी आ जाएगा इस तरह। इसी तरह आप स्लैब की डेप्थ कैसे निकालेंगे, थिकनेस कैसे निकालेंगे स्लैब की, उसी तरह इसमें आपने शॉर्टर स्पैन लेंथ लेनी है। जितनी भी स्लैब्स होंगी, जो स्लैब के लिए आप थिकनेस फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है, उस स्लैब की आप शॉर्टर डायमेंशन लेंगे। अगर ये शॉर्टर है तो शॉर्टर स्पैन लेंथ डिवाइड बाय 42 करेंगे, तो जो डेप्थ आएगी वो इफेक्टिव डेप्थ होगी। इसी तरह आप डी इसमें कवर और हाफ डाया ऐड करेंगे। कवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, 15 मिलीमीटर यूज़ कर रहे हैं, जितना भी यूज़ कर रहे हैं स्लैब के लिए यूज़ करते हैं यूजली, तो वो आप ऐड करेंगे। तो यहाँ से डेप्थ आ जाएगी, टोटल थिकनेस आ जाएगी आपकी। अगर ये थिकनेस 150 मिलीमीटर से ऊपर है, ठीक है, इससे ज़्यादा है, तो फिर आप वो यूज़ नहीं करेंगे। इट मीन्स कि आपको एक और बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो स्लैब जो है आपके पास वो बहुत बड़ी है, उसके दरमियान में फ़र्ज़ करें एक ये स्लैब थी अगर, तो इसके दरमियान में ये सेकेंडरी बीम देनी पड़ेगी। यानी कि उसको तोड़ना पड़ेगा हाफ, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि एक स्लैब को दो बनाना पड़ेगा, दो स्लैब्स में। तो ये अब दो स्लैब बन गई हैं, एक ये और एक ये। तो दो स्लैब में कन्वर्ट हो गया। तो उसकी जो लेंथ है, शॉर्टर डायमेंशन, फिर एक स्लैब की अलहदा करेंगे और दूसरे की अलहदा करेंगे। ठीक है, तो इसकी शॉर्टर स्पैन लेंथ कौन सी हो जाएगी, अब ये वाली हो जाएगी जो शॉर्ट डायमेंशन में होगी। तो वो इस फार्मूले में पुट करेंगे, फिर ये डेप्थ फाइंड करेंगे, फिर उसी तरह डी में वो ऐड करेंगे, फिर टोटल डी फाइंड करेंगे। वो फिर 150 से लेस होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके वो जो डेप्थ आएगी वो आपकी ओके होगी। तो वो थिकनेस आप यूज़ करेंगे। अगर 4 इंच या इससे कम आ रही है, या 6 से कम नहीं आनी चाहिए। अगर 6 से कम आ रही है तो आप 6 इंच ले लेंगे। मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो 6 इंच होता है, कम से कम 6 इंच तो होनी चाहिए स्लैब की लेंथ। अब इसके बाद हम कॉलम का प्रीलिमिनरी डिज़ाइन देख लेते हैं कि वो उसकी डायमेंशन कैसे लेते हैं। अगर हम रेक्टेंगुलर कॉलम कर रहे हैं जिसकी लेंथ और विड्थ सेम है, ठीक है, तो वो वाला करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे, और डिफरेंट भी कर सकते हैं। एक्चुअली हमें इसका ग्रॉस एरिया चाहिए होता है, ग्रॉस एरिया मेन होता है, उससे फिर हम लेंथ इंटू विड्थ निकाल लेते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा मेन एम है, ग्रॉस एरिया निकालना। वो किस फार्मूले से निकालेंगे, वो इस फार्मूले से निकालेंगे। और इस फार्मूले के लिए हमें पी यू चाहिए। ठीक है, पी यू क्या है, यहाँ पे फैक्टर्ड लोड। ठीक है, जो उस कॉलम पे आ रहा है, यानी कि टोटल लोड विद फैक्टर, सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो लोड आ रहा है वो यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, अब पहले हमें लोड निकालना है। लोड में अब लाइव लोड होते हैं और डेड लोड होते हैं जो उस बीम पे कॉलम पे आएंगे। फर्ज करें ये हमारे पास पूरी एक टॉप स्ट्रक्चर है, प्लेन व्यू है, तो इसमें कॉलम नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे कॉलम है। ठीक है, और ये स्लैब है सारी। तो इसका लोड कैसे डिवाइड होता है, एक्चुअली लोड डिवाइड होता है हाफ ऑफ करके। ठीक है, अगर ये स्लैब है, ठीक है, एक स्लैब है तो उसके 4 कोने होंगे, और 4 कोनों में ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये कॉलम है। तो इन कॉलम पे किस तरह लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/4 डिवाइड होगा। यानी कि स्लैब आदि का 1/4 का हिस्सा, ये सारी जो लोड आएगा वो इस 20 कॉलम पे आएगा, और इधर वाला इस कॉलम पे आएगा, इधर वाला इस कॉलम पे आएगा, इधर वाला इस कॉलम पे आएगा। इसी तरह इस स्लैब में से इधर वाला जो हाफ होगा वो इस पे आएगा, इधर से इस स्लैब से इधर इस पे आएगा, इससे इधर आएगा। तो मैक्सिमम लोड किस कॉलम पे आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम इस पे आएगा, सेंटर वाले पे, चारों तरफ से आएगा। तो ये क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा आपका, ये क्रिटिकल कॉलम कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कॉलम है। तो हम जो क्रिटिकल होगा सेक्शन कॉलम का वो सिलेक्ट कर लेंगे इस केस में। ठीक है, उसको डिज़ाइन कर लेंगे। बाकी सारे कॉलम वैसे ही, उस पर कम लोड आएगा इससे, तो फिर वो ये डिज़ाइन हो जाएगा, तो वो भी ओके हो जाएंगे सारे। तो हम ये डिज़ाइन करेंगे क्रिटिकल, जो क्रिटिकल कॉलम होगा वो चूज़ करेंगे आप, जिस पे मैक्सिमम लोड आ रहा होगा। तो उसकी डायमेंशन ले लेंगे, लेंथ हो जाएगी एक हमारी, और दूसरी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें आप पहले डेड लोड फाइंड करेंगे कि स्लैब का डेड लोड जो सेल्फ वेट वगैरह सारा कुछ वो आएगा। फिर उसके बाद लाइव लोड आएगा। लाइव लोड किसका, जो आप स्टैंडर्ड के मुताबिक लेंगे उस स्लैब पे जो लाइव लोड आएगा
वो आप ऐड करेंगे, फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे लोड आ जाएगा, लोड को आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी किससे ऐड करेंगे? अगर अर्थक्वेक लोड भी आप ऐड कर रहे हैं तो 30% अर्थक्वेक लोड का ऐड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और एक 5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करेंगे फैक्टर 1.5 जो होगा, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई होगा एक फैक्टर जो ये लोड होगा, इसके साथ क्या क्या चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, 1.5 और 1.3 जो कि अर्थक्वेक लोड का होगा। तो ये दोनों ऐड करने के बाद जो लोड आएगा वो फैक्टर लोड होगा, दैट विल बी यूज्ड इन ओवर इक्वेशन, दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द ग्रॉस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्रॉस एरिया फाइंड करेंगे, और ये है एरिया ऑफ स्टील कंक्रीट, कंक्रीट कॉलम में, ठीक है। ये कॉलम है, इसमें जो ये स्टील का एरिया है वो हमने कैसे निकालना है, तो ग्रॉस एरिया का हम कुछ परसेंटेज ले लेंगे। हम अज्यूम कर लेंगे अपने इसके वक्त जब हम फाइंड कर रहे होंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि खुद से अज्यूम कर लेंगे कि इतने परसेंट लेट कि हमारा ग्रॉस एरिया जो है टोटल कंक्रीट का, उसका इतना परसेंट हम इसमें स्टील यूज़ करेंगे, कंक्रीट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अज्यूम करेंगे हम, तो उसको वैल्यू हम पुट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्टील इतने परसेंट ऑफ ग्रॉस एरिया, यानी कि 0.004 परसेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये 0.04 होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा ग्रॉस एरिया से, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही पुट करेंगे कि यहाँ पे ग्रॉस एरिया अननोन है हमारे पास, तो ग्रॉस एरिया निकल के आ जाएगा, एक वैल्यू आएगी, उसको हम लेंथ विड्थ से अंडर रूट उस करके उसका लेंथ और विड्थ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर हमारा कॉलम है, रेक्टेंगुलर में स्क्वायर कॉलम होता है तो फिर उसमें लेंथ और विड्थ सेम होती है। अब डेड लोड में कौन कौन से लोड आ जाते हैं, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब आ जाता है, वॉल लोड हो सकता है, उस पर कोई वॉल हो तो उसका लोड आ जाएगा डेड लोड, फ्लोर फिनिश लोड आता है, बीम लोड आ जाएगा कि बीम उस पर कितनी पड़ी है उस कॉलम पे, और फिर उसके बाद कॉलम का अपना खुद का लोड भी होता है, वो भी डेड लोड कंसीडर होगा, सेल्फ वेट ऑफ कॉलम, ठीक है। ये डेड लोड आ जाएंगे सारे इसी तरह। ये डेड लोड कैलकुलेट करने का आपको पता है फार्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेड लोड आ जाएगा। तो लाइव लोड किस तरह निकालेंगे, पहले हम एक स्टैंडर्ड होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड हमें गिवन होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो सा आप स्टैंडर्ड यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग लाइव लोड आप चूज़ कर लेंगे। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलहदा स्टैंडर्ड गिवन है कि लाइव लोड आप ये यूज़ करेंगे इस बिल्डिंग के लिए। तो फर्ज करें मैंने यूज़ किया 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेरा लाइव लोड आ रहा है, अज्यूम कर लिया कोड के अकॉर्डिंग कि ये कमर्शियल इस टाइप की बिल्डिंग में ये लोड यूज़ करेंगे हम लाइव लोड। और अब फिर जो फ्लोर होंगे, फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास 5-6 फ्लोर हैं, ये 2-3, ठीक है, तो सारे फ्लोर्स के लिए अलहदा करेंगे फाइंड लाइव लोड। तो जो ग्राउंड फ्लोर होगा या बेसमेंट जो भी होगी जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप लाइव लोड जो है फुल लेंगे, मीन्स के लाइव लोड जो होगा मल्टीप्लाई करेंगे उसको एरिया से, एरिया किसका, जो क्रिटिकल एरिया कॉलम का, ठीक है। वो कौन सा है, ये वाली लेंथ और ये वाली विड्थ, ये एरिया होगा, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। एरिया को जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 किलो न्यूटन में आपके पास लोड आ जाएगा, लाइव लोड। और इसी तरह आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे जैसे ही, तो यही सेम यही जो आएगा लोड आया ग्राउंड फ्लोर पे वही यूज़ होगा, लेकिन उसको 90% उसका 90% यूज़ होगा, मीन्स कि 0.5 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो वो 80% यूज़ होगा इसका, पहले वाले का, ठीक है। तो पहले वाले का 80%, अगले में फिर थर्ड में पहले वाले का 70% यूज़ होगा, यानी कि 0.7 मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी लाइव लोड से, तो वो थर्ड फ्लोर का आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ फ्लोर का 60% आ जाएगा। तो मैक्सिमम 60% तक हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद अगर 5वां फ्लोर भी होगा तो 5वें फ्लोर पे भी वही सेम रहेगा, चौथे फ्लोर वाला इसी तरह ऊपर वाले फ्लोर पे भी सेम रहेगा। तो 0.6 तक जाना है मैक्सिमम आपने, यानी 60% लोड लाइव लोड रिड्यूस करते जाना फ्लोर टू फ्लोर। तो ये इस तरह आपके पास लोड आ जाएंगे। और इसी तरह आपके पास एरिया ग्रॉस एरिया आएगा, ग्रॉस एरिया के अकॉर्डिंग लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगी आपके पास, तो कॉलम की भी डायमेंशन आ जाएगी। तो ये था प्रीलिमिनरी।